क्या बात है, खैरियत है ना? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जब शौहर अपने दिल के अंदर किसी और औरत के प्यार को बसाकर आपको अपनाए तो ऐसी औरत के चेहरे पर मनहूसियत ही छाई होती है जैसे मेरे चेहरे पे छाई हुई है। और आपने कितना डराया मुझे अफेयर से, कितनी बातें सुनाई वो अलग। और यहां तो मेरे शौहर की साबका महबूबा मेरी आंखों के सामने दंदनाती फिरती है। वो कुछ नहीं। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर होगा। जब शौहर को बीवी से प्यार नहीं मिलता ना तो वो जोर से तलाश करता है, वरना बीवी के सामने तो वो सब कुछ भूल जाता है। भूलता तब है जब शौहर के दिल में बीवी का सिक्का चलता हो। यहाँ तो पहले ही वो उसे अपने दिल में बिठाए बैठे हैं जैसे ताले लगाकर। मेरी हर दस्तक लौटकर मुझी तक वापस आए तो मैं क्या करूं? अम्मी वो महमिल से अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ कमिटमेंट। अगर ये कमिटमेंट उस मोहब्बत के आगे नहीं ठहर पाई तो मैं क्या करूंगी? कुछ अनोखा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। हर मर्द की जिंदगी में कोई ना कोई औरत होती है पहले। जब वो उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो फिर कहानी बन जाती। वो कहानी जो वो मजे लेकर फख्र से अपनी बीवी को सुनाता है। लेकिन बीवी की ऐसी कहानी सुनना तो दरकिनार, सोचना भी गवारा नहीं करता। क्यों मम्मी? जब मर्द मोहब्बत करता है तो औरत के पास भी तो दिल है। बस औरत को सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करने का हुक्म है, सिर्फ अपने शौहर से। बीवी की ऐसी कोई कहानी अगर शौहर को पता चल जाए तो वो उसे रुला रुला के मार देता है, जबकि शौहर की कहानी बीवी को मुस्कुरा कर सुननी पड़ती है। धुतकारी हुई औरतें शौहर की नजरों में नहीं बल्कि जमाने की नजरों में भी गिर जाती है। वो निभा रहा है ना, तुम्हें भी निभाना है। चाहे हंसकर निभाओ या रोकर, क्योंकि रहना अब तुम्हें यहीं है। महमल वाली गलती नहीं दोहराना। आसरे पर आई है और तुम्हारे पास ऐसा कोई आसरा नहीं है। मम्मी मैंने आपकी खुशी के लिए शादी कर ली, आपकी मर्जी से। अब मैं एक मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और आप मुझसे फिर भी खुश नहीं हैं। मुझे देने के लिए आपके पास कोई शाबाशी, कोई थपकी, कुछ भी नहीं है। मैं उन माओं में से नहीं हूं दिलनशीन, जो ससुराल में भिड़ जाने की वजह से बेटियों के कंधे थपथपाएं। मुझे तुम्हारा घर बसाना है, और घर बसाने के लिए बेटियों को ही नहीं उनकी माओं को भी सख्त जान होना पड़ता है, समझी?
याद रखना। अच्छा। अरे अनीसा, आप जा रही हैं? जी वो आफिया घर में अकेली है ना। भाई मैं आपको बगैर खाना खाए नहीं जाने दूंगी। इसकी खुशी की खातिर रुक जाएं थोड़ी देर। अरे नहीं बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज माजरत है, फिर किसी दिन सही। अच्छा, जरा सा ठहरना पड़ेगा, वो ड्राइवर किसी काम से गया है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यावर ने गाड़ी भेज दी है। अच्छा, कैसे हैं यावर? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं गुड़िया। डोंट वरी, ओके, मामा आपके साथ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी शादी से पहले तुम्हारे घर वालों से हैदर की खामियां और खूबियां छुपाई हों। वैसे तो मेरे बेटे में कोई खामी है नहीं, लेकिन उसने लड़कपन में एक महमिल नामी जोक पाल लिया था। मगर सच बताओ, तुम्हें तो मेरे बेटे से कोई शिकायत नहीं है ना? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं दी उसने? बोलो। आप क्या करेंगी? मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर सकती। मैं उसे उसकी कोताहियों पे डांट भी सकती हूँ, और अगर वो ना माने तो उसे चांटा भी रसीद कर सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे ये हक हासिल है कि मैं उसे मार भी सकती हूँ और उससे बात भी मनवा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाने पर थाम तो लेंगे, मगर डरती हूँ कि कहीं महमल के वापस पुकारने पर उसके पास दौड़े ना चले जाएं। उठो। जी? उठो, जाओ महमिल के कमरे में जाओ। अरे जाओ ना।